नमस्कार फ्रेंड्स, नाच स्वीकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेकंड त्रिक भाव के बारे में बात करेंगे। कोई भी पर्सन नहीं चाहता है कि उसकी लाइफ में इस भाव से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो या वो इस भाव से रिलेटेड दशा से गुजरे। लेकिन जैसे सुख, सेलिब्रेशंस और गेन्स हमारी लाइफ का पार्ट है, वैसे ही दुख, लॉसेस और सेटबैक्स भी हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे काली अंधेरी रात के बाद जब सूर्य राइज करता है, जब सनराइज होता है और हमें सन और सनलाइट की वैल्यू का पता चलता है, वैसे ही जब कोई पर्सन 8th हाउस की दशा से गुजरता है या 8th हाउस से रिलेटेड इवेंट्स उसकी लाइफ में होते हैं, तो उसे लाइफ का ट्रू एसेंस पता चलता है और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में फिर वो एंजॉय करने लगता है। मैं बात कर रही हूँ हमारी कुंडली के 8th हाउस के बारे में। क्लासिकल बुक्स के अकॉर्डिंग हमारे कुंडली के 8th हाउस को सबसे ज़्यादा मैलेफिक बताया गया है और इसको सोल के एग्जिट पॉइंट से भी जोड़ा गया है। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो हमारी कुंडली का जो 8th हाउस है वो बताता है हमारी लॉन्जिविटी के बारे में। किसी भी पर्सन की उम्र कितनी होगी, उस किसी भी पर्सन की लाइफ में जितने भी सोरोज आएंगे या जितने भी सेटबैक्स मिलेंगे उसको लाइफ में, उसकी लाइफ में क्या स्कैंडल्स होंगे, क्या लॉसेस होंगे या कोई ऐसा सडन इवेंट उसकी लाइफ में होगा जो उसको ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी उसने इमेजिनेशन भी ना करी हो। तो ये सब चीज़ें भी हमें 8th हाउस से पता चलती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि 8th हाउस जो है सीक्रेट्स को बताता है। जो भी हमारी लाइफ के ऐसी बातें हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, वो भी हमें 8th हाउस से पता चलती हैं। 8th हाउस को रिसर्च से जोड़ा गया है, ऑकल्ट से जोड़ा गया है, एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा गया है। आप ये सोचिए, 8th हाउस जो है एक ऐसा हाउस है जहां पे किसी भी टाइप का लॉजिक काम नहीं करता है और 8th हाउस से रिलेटेड बातों को अगर आप किसी से शेयर भी करना चाहेंगे तो आप दूसरे आदमी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं। तो मतलब ये 8th हाउस का जो एरिया है वो डिफरेंट, मैं अगर कहूँ कि किसी दूसरे वर्ल्ड की बात हो रही है तो गलत नहीं होगा। 8th हाउस हमें अनअर्न मनी के बारे में भी बताता है, जैसे कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ऐसा धन जो हमने अपने आप से नहीं कमाया है लेकिन हमें मिला है। जो भी हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड में या दूसरी लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू जो पैसा मिलता है या और ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने करा है, तो वो भी हमें 8th हाउस से पता चलता है। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है और उसका सुख उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी हमें 8th हाउस की कंडीशन को देख के पता चलता है। अगर किसी का 8th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसको स्टॉक मार्केट से पैसे का लाभ हो सकता है। 8th हाउस हमारे इन लॉज के बारे में बताता है। अगर किसी के 8th हाउस की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसके अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे। तो 8th हाउस की कंडीशन को जज करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि आपके अपने इन लॉज के साथ किस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं। हमारी कुंडली का जो 8th हाउस है उसका कारक प्लैनेट है सैटर्न और मार्स और केतु जो है उसके नेचुरल लॉर्ड हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कालपुरुष की कुंडली की बात करी जाए तो मार्स 1st हाउस को रूल करते हैं और केतु जो 8th हाउस को रूल कर रहा है। तो मतलब स्टार्टिंग और एंड को दोनों प्लैनेट्स दिखा रहे हैं। जो 8th हाउस की थीम है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले केतु को समझना पड़ेगा। देखिए, केतु जो है डिटैचमेंट का कारक है। केतु जो है चीज़ों को छोड़ने के बारे में हमें बताता है और सरेंडर के बारे में बताता है। तो अगर किसी भी पर्सन की 8th हाउस की दशा चल रही है तो उसको ये बात तो समझ लेना है
कि उसको लाइफ में कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उसको सरेंडर करना पड़ेगा और उसको उस हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं उनको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एट्थ हाउस जो है एक ऐसा वर्ल्ड है जो लोगों की समझ से परे है, क्योंकि सडन इवेंट्स को दिखाता है जो हमें समझ ही नहीं आते हैं। अगर हम किसी को समझाने की कोशिश भी करेंगे तब भी हम दूसरे पर्सन को समझा नहीं पाएंगे एट्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट्स को। जैसे कि एट्थ हाउस को हमने एस्ट्रोलॉजी से और रिसर्च से जोड़ा है, तो जब भी कोई रिसर्च हो रही होती है तो सालों तक रिसर्च होती रहती है और लोग साइंटिस्ट क्या रिसर्च कर रहे हैं वो किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं। नॉर्मल इंसान इस चीज़ को नहीं समझेगा कि कोई पर्सन क्या रिसर्च कर रहा है जब तक वो रिजल्ट के रूप में बाहर ना आ जाए। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट है। बिकॉज जब भी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम किसी को समटाइम्स कुछ चीज़ों की हमें इंट्यूशन होती है, तो हम बताते हैं या हम प्रिडिक्ट करते हैं, तो नॉर्मल इंसान उसको नहीं समझ सकता क्योंकि अदर वर्ल्ड की बात हो रही है। वैसे ही ऑकल्ट है। कुछ लोगों का अगर एट्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हालत में होता है तो उनके पास ऐसी कुछ पावर्स होती हैं और उनको लेके वो मैजिक शो करते हैं, मतलब मैजिक दिखाते हैं लोगों को प्रिडिक्शन के थ्रू, या कई लोग अपने किसी के सर पे हाथ भी रख देते हैं तो जैसे मैजिक हो जाता है कि भाई किसी की प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। तो ये अनदर वर्ल्ड की बात हो रही है। तो एट्थ हाउस टोटली वही बताता है। अगर मैं भावत भावन की बात करूं तो हमारी कुंडली का जो एट्थ हाउस है वो सिक्स पड़ता है थर्ड से। देखिए हमारा चार्ट एक वेब की तरह काम करता है, जितने भी हाउसेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जब एक हाउस की दशा चलती है तो वो दूसरे हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देता है। तो जैसे मैंने थर्ड और एट्थ की बात करी, तो अगर थर्ड हाउस में आपने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में कोई भी अनवांटेड स्टफ स्टोर करके रखा है, अपने जो इमोशनल सेटबैक्स हैं या जो भी आपकी मेमोरीज हैं अच्छी बुरी, उनको अगर स्टोर करके रखा है जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है लाइफ में स्टोर करने की, तो वो अब बीमारी की फॉर्म में हमें दिखेंगी हमारी लाइफ में जब भी हमारे एट्थ हाउस की दशा चलेगी। बिकॉज मैंने आपको बताया ना एट्थ हाउस जो है केतु की डोमेन है। तो हमें अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में एट्थ हाउस के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे मिले तो सबसे पहले हमें चीज़ों को छोड़ना सीखना पड़ेगा। अगर हमने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में किसी भी बुरी मेमोरी को फीड करके नहीं रखा है तो हमें एट्थ हाउस से रिलेटेड कोई बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मतलब बैलेंस में मिलेंगे। जो जैसे कि हम देखते हैं कि थर्ड जो हमारा एट्थ हाउस है वो सिक्स से भी थर्ड पड़ता है, तो सिक्स हाउस से रिलेटेड जो मेमोरी हैं वो भी सबकॉन्शियस ब्रेन की तरह एट्थ हाउस में स्टोर हो जाएंगी। तो जैसे सिक्स हाउस, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि सिक्स हाउस हमारे रोग ऋण शत्रुओं को बताता है। तो अगर हमारी किसी से दुश्मनी है और उससे रिलेटेड जो है हमने मेमोरी को फीड कर लिया तो एट्थ हाउस में स्टोर हो रही है। अगर हमने सिक्स हाउस में किसी ने हमको चीट कर दिया है और हमने उस पर्सन को माफ़ नहीं करा तो उसकी मेमोरी भी एट्थ हाउस में स्टोर हो जाएगी, जो एक लाइलाज बीमारी की फॉर्म में निकलेगी। बिकॉज एट्थ हाउस के रिजल्ट को बदलना किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है इस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट को चेंज करना। अगर किसी भी पर्सन को अपने थर्ड और सिक्स हाउस के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे करने हैं तो सबसे पहले उसको माफ़ करना सीखना पड़ेगा कि उसको किसी भी मेमोरी को, बुरे एक्सपीरियंस को होल्ड करके नहीं रखना है और लोगों को माफ़ करना है। बिकॉज केतु की डोमेन ही लेट गो करना है कि माफ़ करो, छोड़ो और आगे बढ़ो, तभी हम एट्थ हाउस की जर्नी को पूरा कर पाएंगे और हमें थर्ड और सिक्स के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। एट्थ हाउस हमें हमारे पास्ट लाइफ कर्मा, सिंस जो जाने अनजाने हो गए होते हैं हमारे पिछले लाइफ में को बताता है, या हमारा कोई अनफिनिश्ड टास्क जो पिछली लाइफ में बच गया है वो भी हमें एट्थ हाउस बताता है। जब भी किसी भी प्लेनेट की प्लेसमेंट जो है एट्थ हाउस में होती है तो आप मान के चलिए कि कोई ना कोई अनफिनिश्ड टास्क है पास्ट लाइफ का जो हमें इस लाइफ में पूरा करना है। जैसे किसी का अगर मार्स एट्थ हाउस में है तो आप मानिए कि हो सकता है उस पर्सन का अपने ब्रदर के प्रति या जमीन से रिलेटेड कोई एक कर्जा है जो उसको इस लाइफ में पूरा करना है।
या जुपिटर है तो गुरु से रिलेटेड कोई काम है जो उसको पूरा करना है। तो मतलब जो भी प्लेनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होगा तो उस प्लेनेट से रिलेटेड कोई पेंडिंग कर्मा है जो आपको इस लाइफ में पूरा करना है। और अगर उसको आप पूरा नहीं करते हो तो जब भी 8th हाउस की एक्टिवेशन होगी या 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी दशा चलेगी तो वो प्लेनेट आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देगा। 8th हाउस का कनेक्शन अगर 4th हाउस से हो जाता है तो ये एक्सीडेंट को भी बताता है। देखिए, हमें दूसरी चीज़ों को भी कंसीडर करना है कि 4th हाउस में कितना मेलिफिक एस्पेक्ट्स हैं या कितना कैसी हालत है 4th हाउस की। तो ये सब चीज़ें भी देखनी है प्रेडिक्शन करते हुए। तो जब भी ट्रांजिट में भी 8th हाउस का कनेक्शन 4th से बनता है तो एक्सीडेंट देखा गया है, या गाड़ी से रिलेटेड कोई इवेंट हो जाएगा, या सडन कई बार क्या होता है सेकंड और अगर 8th का रिलेशनशिप बन जाता है तो सडन हमें पैसे का लॉस भी हो जाता है। या किसी का जैसे 5th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन हो जाता है तो कईयों के जैसे 5th हाउस हमारे प्रेम संबंधों को भी दिखाता है तो वो भी प्रेम संबंधों को टूटते हुए देखा गया है इस दशा में। या 5th और 8th का कनेक्शन हो जाता है तो 5th हाउस जैसे न्यू लर्निंग को दिखाता है तो वो लोग बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर और जिनको या रिसर्च से रिलेटेड जो है वो देखा गया है लोगों को पढ़ते हुए। 8th हाउस को सीक्रेसी का हाउस भी कहा गया है। तो जब भी 7th हाउस का रिलेशनशिप 8th हाउस के साथ बनता है तो ये देखा गया है कि लोगों के सीक्रेट रिलेशनशिप रहते हैं। तो 7th का लॉर्ड जब 8th में प्लेस्ड हो जाता है या 7th और 8th का कहीं से भी कोई संबंध बनता है तो ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। बिकॉज मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं कहा गया है। 8th हाउस हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन जो है अपनी पावर का, अथॉरिटी का कितना मतलब कितना एंजॉय कर पाएगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जब उनके 5th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन बनता है या 5th और 8th की दशा चलती है तो देखा गया है कि बहुत सारे स्कैंडल्स बाहर आते हैं। या किसी भी व्यक्ति की जब 5th और 8th की दशा चलती है तो उन लोगों के हिडन स्कैंडल्स को बाहर आते हुए देखा गया है और उनके सीक्रेट्स बाहर आते हैं, या लोगों के प्रेम संबंध टूटते हुए देखे गए हैं। या 5th और 8th का जब कनेक्शन बनता है तो लोगों का इंटरेस्ट जो है एस्ट्रोलॉजी में देखा गया है, ऑकल्ट में देखा गया है, या एनी रिसर्च टाइप काम जो है उनकी तरफ लोगों का इंटरेस्ट देखा गया है। 8th हाउस हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के भाग्य के बारे में भी बताता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव जो है वो मोक्ष त्रिकोण को बताता है। तो किसी भी पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये 8th हाउस डिसाइड करेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि 8th के जस्ट आगे जो है वो हमारा गुरु स्थान है। तो हमें 8th हाउस की जर्नी को पार करने के लिए केतु के डोमेन में जाना पड़ेगा कि हमें लेट गो और चेंज जो है उसके आगे सरेंडर करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम 9th हाउस तक पहुंचेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जा पाएंगे। बिकॉज देखिए ये 8th हाउस जो है 9th हाउस के भी 12th पड़ता है। गुरु के चरण, मतलब गुरु के चरणों के आगे अगर आप सरेंडर करेंगे तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे, वरना हम लोग 8th हाउस में ही फंसे रहेंगे। अब हम 8th हाउस से बनने वाले राजयोग के बारे में बात करेंगे। हमारी क्लासिक बुक्स के अकॉर्डिंग जब भी एक त्रिक भाव का स्वामी जब दूसरे त्रिक भाव में प्लेस्ड हो जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे 6 का स्वामी 8 में प्लेस्ड हो गया, 8 का स्वामी 12th में प्लेस्ड हो गया, या वाइस वर्सा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सही है। बिकॉज देखिए 6 का स्वामी एक नेगेटिव भाव का स्वामी जब दूसरे नेगेटिव भाव में बैठेगा तो रिजल्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। बिकॉज जैसे मैथ्स में भी कहा गया है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उस टाइप से तो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। जैसे अगर अच्छे रिजल्ट्स की बात करी जाए तो 6 हाउस हमारे दुश्मनों को बताता है, तो हमारे दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे जब 8 से कनेक्शन बनेगा। लेकिन दूसरे हाफ में 6 जो हमारे रोग को भी दर्शाता है, तो अगर 6 और 8 का कनेक्शन बनता है तो हो सकता है हमें कोई ऐसी बीमारी दे दे जिसका कोई इलाज ही ना हो, तो इसका नेगेटिव पॉइंट है।
दूसरा जो एट्थ हाउस है, उसकी बेसिक नेचर जो है आदमी की लाइफ को चेंज करना, या मतलब इतनी इजीली रिजल्ट्स नहीं देना। तो मैंने भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन में पाया है कि जब भी सिक्स और एट्थ का कनेक्शन बनता है तो नो डाउट आदमी को एक राजयोग के इक्वल ही रिजल्ट्स मिलते हैं, वो लाइफ में बहुत ग्रो करता है। लेकिन एट्थ हाउस से अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत है ट्रांसफॉर्मेशन की। आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बिकॉज सडन इवेंट्स का घर है और आपकी लाइफ टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। तो आपको इतनी इजीली रिजल्ट नहीं मिलेंगे एट्थ हाउस से रिलेटेड। तो अगर कोई पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और उतार चढ़ावों को सहन कर लेता है, और उस प्रेशर जो एट्थ हाउस जो एक प्रेशर बिल्ड करता है, अगर उसको सहन कर लेता है तो वो एट्थ हाउस से मिलने वाली चीज़ों को एंजॉय कर सकता है। बिकॉज जब भी किसी पर्सन की एट्थ हाउस की दशा चलती है तो उसकी लाइफ में 180 डिग्री का चेंज आता है। लेकिन हम हमेशा चेंज को बिकॉज ह्यूमन नेचर ये है कि वो चेंज को लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और हम किसी भी पर्सन को अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं होता है। तो इसलिए हमें एट्थ हाउस से मिलने वाले रिजल्ट जो है उतने मतलब हम खुश नहीं होते एट्थ हाउस से मिलने वाले रिजल्ट को लेके। मैं एट्थ हाउस से रिलेटेड कुछ कारक तत्वों के बारे में बताना भूल गई कि हमारे घर में एट्थ हाउस जो ड्रेनेज एरिया को दिखाता है, कोमोड को दिखाता है, और जितनी भी अंडरग्राउंड चीज़ें हैं, पेट्रोलियम, गैस या जेमस्टोन, फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया, या एनीथिंग फर्मेंटेड, मशरूम्स हो गए, प्रोबायोटिक हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। एट्थ हाउस जो है ग्रेवयार्ड एरिया को भी दिखाता है। अब ये कंसेप्ट आता है कि अगर एट्थ हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट हाउस से तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, जब किसी भी पर्सन का एट्थ हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उन लोगों के पास कुछ ना कुछ, मान के चलिए, ऐसी कोई हिडन पावर होगी जो इस वर्ल्ड की तो नहीं होगी, और वो समझा भी नहीं पाएगा पर्सन कि किस कारण से उसके पास ये पावर्स हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स होते हैं, और ऐसे लोग किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करते हैं। वो काम स्टार्ट करते हैं और बीच में उस काम को ख़त्म कर देते हैं जब भी एट्थ और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन बन जाता है। जहाँ पे भी आपका एट्थ का लॉर्ड जिस भी हाउस में प्लेस्ड हो जाएगा, आप मानिए आपका कोई ना कोई कार्मिक बंधन है उस हाउस से रिलेटेड, और आपको अपनी लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, और उस हाउस से रिलेटेड आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन टाइम टू टाइम होती रहेगी। जब भी फर्स्ट हाउस का और एट्थ हाउस का कनेक्शन बनता है और एट्थ हाउस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे लोग बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीडियम के तौर पे काम करते हैं, बिकॉज उन लोगों को जैसी चीज़ें दिखती हैं वो दूसरे लोगों को नहीं दिखती हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हाउस से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं सारे मैलिफिक ही हैं, जबकि ये हाउस जो है मोक्ष ट्राइन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इस हाउस से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं वो सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो जब भी किसी पर्सन की एट्थ हाउस की दशा चलती है तो नो डाउट उसको लाइफ में लॉसेस होंगे, उसके स्कैंडल्स बाहर आएंगे, और कुछ रिश्ते उसकी लाइफ से चले जाएंगे। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई बीमारी भी आ जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इस हाउस की मेन थीम है प्रेशर बिल्ड करना। किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता है इस हाउस की दशा में। आदमी की लाइफ को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना और उसको लेट गो सिखाना कि चीज़ों को हमें लाइफ में छोड़ना पड़ता है। तो जब कोई पर्सन इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लेता है और सरेंडर कर देता है, और इस दशा के ख़त्म होने के बाद वो एक वैल्यूएबल चीज़ उसको मिलती है, और वो है उसका रीबर्थ, उसकी पर्सनैलिटी में एक अच्छे के लिए चेंज आना। या मैं ये भी कहूँ कि उसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल रीबर्थ उस पर्सन का होता है।
जैसे एक सांप है ना अपनी वो शेड करता है स्किन को, वैसे ही पर्सन अपनी जो उसकी इस हाउस की दशा के खत्म होने तक वो अपनी पुरानी जो उसकी काया है उसको छोड़ेगा और एक नया पर्सनैलिटी बन के निकलता है। और इससे रिलेटेड समझाने के लिए मेरे पास में बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं कि जैसे ना इस हाउस को मैंने एक माँ के गर्भ की तरह ही सोचती हूँ कि जैसे माँ का जो एक गर्भ है ना उसके अंदर एक बच्चा होता है जो दुनिया से दूर है, बाहरी शोर से दूर है, आइसोलेशन में है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और जब और एक माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। बच्चे को पैदा करना मेल फीमेल्स को तो पता ही कितना मुश्किल काम है, तो मतलब वो जर्नी एक बहुत टफ जर्नी है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो एक बहुत ही हमें प्रीशियस चीज़ मिलती है हमारी लाइफ में। तो ये वो 8th हाउस है कि जब हम 8th हाउस की जर्नी को पूरा कर लेते हैं तो हमारी लाइफ में एक अच्छे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो आपको जब भी किसी पर्सन को 8th हाउस की दशा चले तो आप ये इमेजिन करिए कि सेम सिचुएशन है। और जैसे कि 8th हाउस से हम देखते हैं पेट्रोलियम को या डायमंड को, जो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें, गैस को। आप देखिए पेट्रोलियम और ये डायमंड को बनने में कितने साल लगते हैं और कितना प्रेशर बिल्डअप होता है तब ये चीज़ें बनती हैं। तो मतलब 8th हाउस की दशा में आपको प्रेशर रहेगा ही। और जब भी 8th हाउस की दशा को आप पार कर लेते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। इसका एक हमारा तो डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा एग्जांपल है मशरूम। देखिए मशरूम कैसे उगता है, डेड और सबसे मतलब बेकार चीज़ों के ऊपर ही मशरूम का उत्पादन होता है। तो जब डेड और डीके एलिमेंट के ऊपर मशरूम बनता है तो कितना न्यूट्रिशियस होता है, उसमें कितनी ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो आप ये समझ के चलिए कि 8th हाउस की दशा को जब आप कोई पर्सन जो है वो भोग लेता है तो उसकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगी वो एक अच्छे काम के लिए आएंगी। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या करें जिससे कि हमें 8th हाउस की दशा में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसा कि हम सभी को पता है कि 8th हाउस की रेमेडी उतनी आसानी से होती नहीं है बिकॉज वो कार्मिक हाउस है। लेकिन फिर भी हमारी क्लासिकल बुक्स में कहा गया है कि जब भी किसी पर्सन की 8th हाउस की दशा चलती है तो उसको 8th हाउस की एनर्जी को यूज़ करना आना चाहिए और हमें 8th हाउस से रिलेटेड काम करने चाहिए। तो 8th हाउस से रिलेटेड काम हो गए ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, या कोई 8th हाउस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसका हम कुछ काम कर लें, पेट्रोलियम से रिलेटेड या जेम स्टोन से रिलेटेड। लेकिन सभी लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो 8th हाउस जो है हमारी शेयर्ड वेल्थ को दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है। तो एक आम पर्सन जो रिसर्च में नहीं है, ऑकल्ट में नहीं है, तो वो शेयर्ड पैसों से बिजनेस कर सकता है, तो भी वो 8th हाउस की एनर्जी को यूज कर सकता है। 8th हाउस की दशा में हमें दान करना है। किन चीज़ों का दान करना है? बिकॉज मोक्ष ट्राइन का एक हिस्सा है, तो दान सबसे बढ़िया काम करता है 8th हाउस की दशा में। जो भी प्लेनेट 8th हाउस में प्लेस्ड है या जो भी राशि है, तो उस राशि या उस प्लेनेट के कारक तत्वों से रिलेटेड चीज़ों का हमें दान करना है। 8th हाउस की दशा में हमें फ्यूनरल से रिलेटेड आइटम्स को या ग्रेवयार्ड में कुछ ऐसी आइटम्स को हम दान कर सकते हैं जो वहाँ काम में आए। हमें मेडिटेशन करना है, हमें योगा करना है, बिकॉज 8th हाउस हमें मेडिटेशन, योगा और समाधि के बारे में भी बताता है। मेडिटेशन और योगा को इसलिए बोला गया है बिकॉज ये प्रेशर देता है, तो मेडिटेशन करके हम प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमें फास्ट रखना है और गॉसिप नहीं करना है। तो ये सब अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम 8th हाउस की दशा में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। देखिए मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास करा है कि मैं आपको 8th हाउस के बारे में कुछ नया बता सकूं, बिकॉज ये सीक्रेसी का हाउस है, तो ये हाउस, इस हाउस को समझना इतना आसान नहीं है हम सभी के लिए। आई एम होपफुल कि आपने ज़रूर आज कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।